अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में प्रतिदिन हम एक नई टॉपिक पर एक नई बात करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपनी बातों को रखे हैं। चलिए आज हम बात करना चाहेंगे गंगा जमुनी तहज़ीब की। गंगा जमुनी तहज़ीब हिंदुस्तान की मिसाल है और गंगा जमुनी तहज़ीब से ही हिंदुस्तान जाना जाता है। आज जिस तरह से धर्म के नाम पर नफ़रतें फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों के दिलों को नफ़रत से लबरेज़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहा है। कहा जाता है कि जिस तरह से एक बाग में गुलाब, चमेली, चंपा, रात रानी सभी फूल होते हैं तभी बाग की सुंदरता कायम रहती है, ठीक उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक बाग के ही फूल है। अगर कोई एक भी मुरझाता है तो बाग की खूबसूरती में कमी आती है, खलल पड़ती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह हैं और जब चारों मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा, तभी राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी विकास के रास्तों में हम उन्नति कर पाएंगे। मौजूदा सरकार ये चाहती है कि हम विकास पे बात ना करें, हम रोज़गार पे बात ना करें, हम और दीगर चीज़ों पे बात ना करें। मौजूदा सरकार ये चाहती है कि आप धर्म के नाम पर उलझते रहें। सरकार ये अच्छी तरह से जानती है जब आस्था काफ़ी लोगों के ज़हन में जहनसी कर दी जाती है तो फिर विकास का भूत उनके सर से उतर जाता है। जब भी जनता विकास की बात करने पर आती है तो सरकारें हमें एक नई मुद्दा, धर्म का एक नया मुद्दा दे करके झुंझुना पकड़ा देती है और उस पर हम उलझ कर रहते हैं। अलग अलग अंतराल के बाद अलग अलग बातें सामने निकल कर आती है और हम धार्मिक मुद्दों में उलझ कर रह जाते हैं। देश की जीडीपी कहाँ चली गई, अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया, रोज़गार कहाँ चले गए, रोज़गार के अवसर क्यों सीमित हो गए, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए। देश में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें मजहबी रंग में हम रंगते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, साथियों, हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं कि हम भारत माता एक ही संतान है। अगर हम किसी के लहू के कतरे को काटें तो सबके खून में मन एक ही जैसे होंगे। नफ़रत से ना किसी का भला हुआ है, ना नफ़रत से कभी किसी का भला होगा। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो मिलजुल कर रहे। आप ये जानिए कि बर्बाद हो गया है वो देश, बर्बाद हो गया वो राष्ट्र जहाँ ना इत्तफाकियाँ पैदा हो गई, जहाँ लोग मज़हब के नाम पर लड़ते रह गए। मेरे भाई, मज़हब के नाम पर दरारें बढ़ाने से कुछ ना होने वाला है। कहा, इसीलिए तो शायर ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे सामने वाला किस मज़हब को मानता है, वो किस तरह से पूजा करता है, वो किस तरह से नमाज़ पढ़ता है। हमें क्यों देखें, जिसकी जैसी आस्था है वो ऐसा करते हैं। हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें हर मज़हब का एक आदर करना चाहिए। मज़हब का कोई ऐसा खिताब नहीं होगा जो हमें सही संदेश नहीं देता है। इस्लाम मज़हब के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि एक बुढ़िया उन पर कूड़ा डालती थी, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो आपने उनकी तीमारदारी की। उसी तरह से आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ज़िंदगी को लीजिए। उन्हें कहा गया कि आप 14 वर्ष की वनवास दी गई, सिर्फ एक आदेश से आगे प्रतिज्ञा की गई और वो हंसते हुए चले गए। अगर भगवान राम ना जाते तो क्या कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता था? नहीं, बल्कि उन्होंने पिता की आज्ञा को दिखाया कि क्यों से उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। मजहब कोई सा भी हो, सब ने शांति का संदेश दिया है, सब ने आपसी भाईचारों को तरजीह दी है। लेकिन आज जिस राम ने जीते जी कभी किसी की हत्या नहीं की, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया, जिस राम ने कभी किसी को नाहक नहीं सताया, आज कैसे हम उस राम का नाम लेकर किसी को मर्डर कर सकते हैं? हम कैसे किसी की जान ले लेते हैं?
हम कैसे किसी को जय श्री राम का नारा लगाकर पीटने पर उतारू हो जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि जय श्री राम बोलकर जब आप किसी को मारते हैं तो इससे राम का नाम खराब होता है? बंद करो ये सब मेरे भाई, ये सब बंद करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब देश आगे बढ़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। और हम सोचते रहेंगे कि कौन करेगा। कहा जाता है कि सबसे बड़ी सेवा वो है कि इंसान खुद को सुधार ले। तो आइए हम आज से प्रतिज्ञा करें, आहद करें कि हम सब मिलकर रहेंगे और एक अच्छी समाज का निर्माण करेंगे। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। फिर मिलेंगे कल हम एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए लेते हैं हम आपसे विदा।